हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि CDP से है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से संबंधित यह टॉपिक है। बुद्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण के प्रकार, यानी कि बुद्धि परीक्षण क्या होता है और कितने प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था बुद्धि क्या है, विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बुद्धि को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, उन्होंने बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, बुद्धि का महत्व क्या है तथा विभिन्न प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत कौन से हैं, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। अगर आपने हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जा करके वो पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको डेफिनेटली लाभ होने वाला है और वहाँ से 2-3 नंबर आपके सीटेट के लिए ज़रूर बन सकते हैं। उस वीडियो में हमने हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, जो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है इसके बारे में, एक तत्व, द्वितत्व और बहुतत्व जो बुद्धि होती है, इन सभी के बारे में, ये सभी जितने भी सिद्धांत हैं इसके बारे में हमने फुल डिटेल के साथ में चर्चा की है और बहुत ही आसान सी भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके हमारे चैनल पे वो वीडियो देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक के बारे में, जो कि बुद्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण के प्रकार इससे संबंधित है। ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ से 2-3 नंबर जरूर मिल सकते हैं, आगे पेपर में इसको पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षण क्या है, यानी कि जो बुद्धि का परीक्षण होता है वो क्या होता है, उसका तात्पर्य क्या होता है, कैसे हम कहेंगे कि यह बुद्धि परीक्षण है। तो बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य किसी की मानसिक योग्यता का मापन करना है, यानी कि बुद्धि परीक्षण का मतलब यह होता है कि किसी की मानसिक जो योग्यताएं होती हैं, यानी कि वो मेंटली कितना मेच्योर है, मानसिक योग्यताएं उसकी जो है उसको मापना ही क्या होता है, बुद्धि परीक्षण होता है। अर्थात उसकी मानसिक योग्यताएं और उनकी मात्रा का पता लगाना, यही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। यानी कि अगर आप किसी की मानसिक योग्यताओं के बारे में माप रहे हैं तो यही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। यानी कि उसकी जो मेंटल मेच्योरिटी कितनी है, यानी कि वह कितना मेच्योर है मानसिक तरीके से, वह कितना परिपक्व है, इत्यादि के बारे में अगर आप माप रहे हैं, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यही बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। यानी कि आप सीधे तौर पे यह कह सकते हैं कि किसी की जो बुद्धि होती है वो यह पता लगाना कि वह कितना, उसके अंदर कितनी बुद्धि है, वो कितनी ज़्यादा बुद्धि वाला कार्य कर रहा है, यही पता लगाना ही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बुद्धि परीक्षण किसी प्रकार की समस्या होती है, यानी बुद्धि परीक्षण किसी प्रकार की समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। जेम्स ड्रेवर, ये एक मनोवैज्ञानिक है, इनका ये कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लीजिए, ये परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यानी बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य यह हो जाता है कि जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास, यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, किस स्तर का हुआ है, इसका अनुमान लगाना ही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। ऐसा किसने बताया? ऐसा ड्रेवर ने बताया। यानी कि ये जो कथन है यह ड्रेवर का है, जेम्स ड्रेवर जी का है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बुद्धि की माप बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा की जाती है। यानी कि जो भी बुद्धि को हम मापते हैं वो बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही मापते हैं। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1890 में RB कैटल ने अपनी पुस्तक मानसिक परीक्षण व मूल्यांकन, जिसको मेंटल टेस्ट एंड इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कह सकते हैं इसमें इन्होंने सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। अगर बात करें कि मानसिक परीक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो RB कैटल एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1890 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मेंटल टेस्ट एंड इवोल्यूशन, यानी मानसिक परीक्षण व मूल्यांकन। इसमें इन्होंने सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए, पूरे पेपर में पूछे जाने की 100% संभावना है कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो RB कैटल ने किया था। और मानसिक परीक्षण व मूल्यांकन पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक RB कैटल की है। यह RB कैटल की पुस्तक निम्न में से कौन सी है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाता है तो मानसिक परीक्षण व मूल्यांकन या फिर मेंटल टेस्ट एंड इवोल्यूशन, यह पुस्तक RB कैटल की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल आने की पूरी संभावना है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, 1905 ईस्वी में बिने ने अपने छात्र व सहयोगी साइमन के साथ मिलकर
आधुनिक प्रकार का सबसे सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। इसे विने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। यानी कि सन 1905 में एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विने, और उनके ही जो स्टूडेंट थे और उनके सहयोगी भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने इनका सहयोग किया था, तो उनके स्टूडेंट यानी विने जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके स्टूडेंट और उनके सहयोगी जो थे जिनका नाम था साइमन, इन दोनों ने मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। यानी अगर सबसे पहले बुद्धि परीक्षण तैयार करने की बात की जाए तो विने और साइमन इन दोनों ने मिलकर सन 1905 में सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, जिसे विने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। यानी कि इन्हीं दोनों के नाम पर ही उसे विने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। विने साइमन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण फ्रेंच बालकों के लिए किया था। अगर पूछा जाए कि विने साइमन ने बुद्धि का निर्माण किसके लिए किया था, किस भाषा में किया था, तो उन्होंने फ्रेंच बालकों के लिए इसका निर्माण किया था, जो कि धीरे धीरे इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा उसकी योग्यता प्रसिद्धि मिली, इतना ज़्यादा वह सफल रहा कि विभिन्न प्रकार के देशों में उसको अपनी अपनी भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया गया और अपने अपने देशों में उसका परीक्षण तैयार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इस परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मैन ने सन 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, संशोधन पूछ लिया जाता है कि बुद्धि परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किसने किया था, तो टर्मैन ने सन 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किया था, जिसमें पहली बार बुद्धि लब्धि की धारणा का बुद्धि मापने के सूचक के रूप में प्रयोग किया गया था। यानी सबसे पहले बुद्धि लब्धि की जो धारणा थी उसको प्रस्तुत, बुद्धि लब्धि की धारणा का बुद्धि मापने के सूचक के रूप में, यानी कि बुद्धि मापने का जो सूचक होता है उसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। फिर भारत में अगर बात की जाए कि भारत में बुद्धि परीक्षण कब तैयार किया गया था, तो भारत में सन 1912 में श्री C.H. राइस, यानी C.H. राइस एक मनोवैज्ञानिक थे जो भारतीय थे, ने विनय परीक्षण का भारतीय अनुकूलन करके हिंदुस्तानी विनय परीक्षण तैयार किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि भारत में जो विनय परीक्षण था या हिंदुस्तानी विनय परीक्षण था किसने और कब तैयार किया था, तो सन 1912 में श्री C.H. राइस ने भारतीय अनुकूलन करके हिंदुस्तानी विनय परीक्षण तैयार किया। तो आप जितने ही ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ से पूरे पूरे नंबर बनने की संभावना है, उतने ही ज़्यादा आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। हमने सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा हुआ है जो पूरा को पूरा पेपर में बनने की संभावना है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। सिर्फ वही मेन पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला है स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापन विधि, यानी कि स्टैनफोर्ड और विनय की जो बुद्धि है उसके मापने की विधि क्या है। स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापन विधि में बुद्धि के मापन के लिए इसमें 90 प्रश्नों को रखा गया, यानी इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रखी गई, 90 प्रश्नों को रखा गया, जिनके जवाब 1000 बच्चों से लिए गए। यानी कि 90 प्रश्नों को रखा गया और उन 90 प्रश्नों को 1000 बच्चों से पूछा गया, जिसके आधार पर बुद्धि मापन के लिए एक सूत्र बनाया गया और उसी 1000 बच्चों ने जो प्रश्न के उत्तर दिए उसी के आधार पर बुद्धि मापन का एक सूत्र बनाया गया, जिसे स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापन विधि कहते हैं। यानी इसके आधार पर जो एक सूत्र तैयार किया गया, जो बुद्धि मापने के लिए एक सूत्र बनाया गया, उसे स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापन विधि कहा जाता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है, यानी कि वह सूत्र क्या है, तो वह सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, तो ऑप्शन में दे दिया जाता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, फिर चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो सही जवाब इसका हो जाएगा बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यानी कि जब गुणे 100 लगा होगा तभी जाकर के मानसिक आयु होगा बटे वास्तविक आयु होगा, फिर जब गुणे 100 लगा होगा वही सही सूत्र होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है यहाँ से। फिर बात करते हैं बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि को IQ कहा जाता है, मानसिक आयु को MA से लिखा जाता है और वास्तविक आयु को CA से लिखा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि IQ बराबर, यानी कि IQ बराबर MA अपॉन CA गुणे 100, यानी कि ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि IQ बराबर
MA अपॉन CA, यानी MA का मतलब हो जाएगा मानसिक आयु, CA का मतलब हो जाएगा वास्तविक आयु और गुणे 100। ठीक है, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन करके पूछ लिया जाता है कि IQ यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर MA यानी कि मानसिक आयु बटे CA यानी कि वास्तविक आयु और गुणे 100। तो ये ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल आपका 1 नंबर पक्का है, समझ लीजिए, अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो अच्छे से अगर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बुद्धि परीक्षण के प्रकार, यानी कि जो बुद्धि परीक्षण होता है, बुद्धि जो मापा जाता है, वो कौन कौन से प्रकार के द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो हम विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण को निम्नलिखित 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि जो बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार हैं उनको हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है क्रियान्वयन या प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण, यानी कि क्रियान्वयन या प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियान्वयन या प्रशासनिक के आधार पर बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो प्रशासनिक या क्रियान्वयन बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत पद्धति के आधार पर बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के बताए गए हैं। यानी कि प्रशासनिक और क्रियान्वयन के आधार पर भी बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये जो दोनों प्रकार हैं ये प्रशासनिक या क्रियान्वयन बुद्धि परीक्षण के आधार पर बताए गए हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो व्यक्तिगत का मतलब होता ही क्या है, यानी कि कह सकते हैं कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है, यानी व्यक्तिगत यानी कि अकेले। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षण के चरण क्रियात्मक, शाब्दिक या अशाब्दिक किसी प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है उसके अंतर्गत एक समय में केवल एक ही व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण का मापन किया जाएगा और इसके अंतर्गत क्रियात्मक, शाब्दिक या अशाब्दिक किसी भी प्रकार का मापन हो सकता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अगर उदाहरण की बात करें कि कौन कौन से हैं जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इसके अंतर्गत आएंगे पास एलॉन्ग परीक्षण या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इस और दूसरा आएगा इसमें घन रचना व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो ये सभी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, यानी पास एलॉन्ग परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा घन रचना व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ये सभी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का मतलब होता है समूह में, यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में केवल एक समय में एक ही व्यक्ति का मापन किया जा सकता था और उसके विपरीत जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है इसमें एक समय में समूह में यानी अधिक व्यक्तियों का भी बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के विपरीत एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। यानी जहाँ पे क्या कहते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में केवल एक ही व्यक्ति का बुद्धि का मापन किया जाता था, वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। यानी अगर बात करें कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इसका सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था, जिसमें आर्मी अल्फा एवं आर्मी बीटा परीक्षणों का उपयोग किया गया था। यानी कि ये दोनों प्रकार के जो परीक्षण थे इनका उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया गया था और प्रथम विश्व युद्ध के समय ऐसा परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण, यानी कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेहता, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो मेहता है इनके द्वारा जो निर्मित सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वह सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। इन्होंने सन 1962 में इस परीक्षण का निर्माण किया था। फिर दूसरा है आर के टंडन, यानी कि आर के टंडन मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा जो सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किया गया था यह भी सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। आगे हम बात करते हैं नंबर 2, यानी सबसे पहले पॉइंट के अंतर्गत हमने सामूहिक और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को जाना। अब नंबर दूसरा है भाषा प्रयोग एवं कार्य निष्पादन के आधार पर बुद्धि परीक्षण। इसके आधार पर कैसा निर्माण किया गया है बुद्धि परीक्षण का, तो भाषा प्रयोग एवं कार्य निष्पादन के आधार पर बुद्धि परीक्षणों को निम्नांकित 4 भागों में बांटा गया है। यानी भाषा प्रयोग एवं कार्य निष्पादन के आधार पर भी बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार से बांटा गया है। तो 4 प्रकार ये कौन कौन से हैं, सबसे पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये नंबर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। फिर तीसरा है
क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और फोर्थ नंबर है आभाषाई बुद्धि परीक्षण। तो ये 4 प्रकार के जो बुद्धि परीक्षण हैं ये भाषा प्रयोग एवं कार्य निष्पादन के आधार पर बुद्धि परीक्षण हैं। ये चारों प्रकार जो हैं ये कार्य प्रयोग एवं भाषा प्रयोग के आधार पर ये 4 प्रकार बताए गए हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और आभाषाई बुद्धि परीक्षण। तो चलिए इन सभी परीक्षणों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण प्रकार के बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति की बुद्धि का मापन शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रत्युत्तर प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है इसके द्वारा जब व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है तो इसमें शब्दों के प्रश्नों के द्वारा, यानी जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं उनको मौखिक यानी बोल करके या लिखित रूप में उसका उत्तर दिया जाता है। यानी कि अगर आप किसी की बुद्धि का मापन कर रहे हैं तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में होता है विभिन्न प्रकार के जो शब्द होते हैं उनके द्वारा एक प्रश्न का निर्माण किया जाता है और जो प्रश्न जिस व्यक्ति का मापन किया जा रहा है वो उनके उत्तर मौखिक रूप से बोल करके या उनको लिख करके देता है। यही शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत और सामूहिक किसी भी स्तर का किया जा सकता है। यानी जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है यह व्यक्तिगत भी हो सकता है यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी हो सकता है और समूह में यानी एक से अधिक लोगों का भी बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों से हम छोटे बच्चों, अशिक्षित व्यक्तियों और परीक्षण की भाषा न जानने वालों के बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता। यानी कह सकते हैं कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं, अशिक्षित व्यक्ति होते हैं और जो भी परीक्षण की भाषा ना जानने वाले होते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है क्योंकि लिख करके या फिर मौखिक रूप से उत्तर दे करके यानी बोल करके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि बोल नहीं सकते हैं या लिख नहीं सकते हैं, अशिक्षित व्यक्ति हैं जो कि लिख नहीं सकते हैं, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं इनके बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि अशाब्दिक है यानी अशाब्दिक यानी कि इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फ्रीमैन जो कि मनोवैज्ञानिक थे ने रेवल प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उत्तम उदाहरण बताया था। यानी कि यह एक क्या कहते हैं बुद्धि परीक्षण है, इसको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उत्तम उदाहरण फ्रीमैन ने बताया था। अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण होता है यह छोटे बच्चों, अशिक्षित व मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है क्योंकि यह अशाब्दिक होता है। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी प्रश्नों का जो उत्तर है वह शब्दों के द्वारा दें क्योंकि इसमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। तो इसमें छोटे बच्चे भी जो होते हैं, अशिक्षित व्यक्ति होते हैं और मानसिक रूप से अगर कमज़ोर व्यक्ति भी हैं तो वो भी इस परीक्षण का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तीसरा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, यानी कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भाषा का प्रयोग निर्देश में हो भी सकता है लेकिन ऐसे परीक्षणों के एकांशों में भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का होता है इसमें भाषा का जो प्रयोग होता है तो इसमें भाषा का प्रयोग निर्देश के रूप में हो सकता है लेकिन ऐसे परीक्षणों के एकांशों में भाषा का प्रयोग, यानी कि जब एकांशों का प्रयोग किया जाता है भाषा परीक्षण, जब क्रियात्मक बुद्धि का जब परीक्षण किया जाता है तो उसमें भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है और परीक्षार्थी के सामने कुछ वस्तुएं वास्तविक रूप में उपस्थित की जाती हैं। यानी इसमें जो प्रयोग किया जाता है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, इसमें क्रियाओं के द्वारा बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो इसमें भाषा का प्रयोग केवल निर्देश के रूप में हो सकता है। बाकी जब यह परीक्षण हो रहा होता है उसमें किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होता है। और इसमें होता क्या है कि जब यह परीक्षण किया जा रहा होता है तो इसमें परीक्षार्थी के सामने कुछ वस्तुएं वास्तविक रूप में उपस्थित की जाती हैं। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं। यानी कि जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होता है इसमें इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो निम्नलिखित 3 प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं बात करते हैं हम। इस प्रकार के परीक्षण के निर्देश में भाषा या संख्या का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि यह जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होता है इसके अंतर्गत निर्देश में भाषा या संख्या का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो केवल निर्देश के स्वरूप ही भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, बाकी परीक्षण में किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है।
फिर दूसरा पॉइंट है, इस परीक्षण के पदों या एकांशों में भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि जब परीक्षण के जब पद होते हैं या एकांश, यानी कि जब परीक्षण किया जा रहा होता है उस समय भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। इस परीक्षण में व्यक्ति के सामने वस्तुओं को वास्तविक रूप में उपस्थित किया जाता है और उसमें उसे जोड़ तोड़ करना पड़ता है। यानी कि इस परीक्षण में जब परीक्षण हो रहा होता है तो व्यक्ति के सामने कुछ वास्तविक वस्तुओं को रख दिया जाता है और उन वस्तुओं को क्या करता है, जो व्यक्ति होता है उसमें वह जोड़ता तोड़ता है, उनके जो हल होते हैं उनको वो हल करने का प्रयास करता है। यानी कि कुछ पहेलियाँ स्वरूप वस्तुएं दे दी जाती हैं, उनको जोड़ना होता है, उन पहेलियों को हल करना होता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है उन क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण करते हुए उन समस्याओं को वो सॉल्व करने का प्रयास करता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट है आभाषाई बुद्धि परीक्षण। यानी कि चौथा पॉइंट जो था हमारा आभाषाई बुद्धि परीक्षण। तो आभाषाई बुद्धि परीक्षण भाषा के बंधन से पूरी तरह मुक्त होता है, क्योंकि आभाषाई बुद्धि परीक्षण है तो यानी कि इसमें कि भाषा का प्रयोग नहीं होता है, यह पूर्णतः भाषा के बंधन से मुक्त होता है। आभाषाई बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग ना तो एकांश में और ना ही निर्देश में होता है। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का भाषा का प्रयोग किया ही नहीं जाता है, ना ही निर्देश में ही इसका प्रयोग किया जाता है और ना ही जब परीक्षण हो रहा होता है उस समय किया जाता है। तो आभाषाई बुद्धि परीक्षण ऐसा प्रकार का बुद्धि परीक्षण होता है जिसमें जो भाषा का प्रयोग कहीं भी नहीं किया जा सकता है। तो आभाषाई बुद्धि परीक्षण में जो निर्देश होते हैं वह हाव भाव यानी कि एक्सप्रेशन के द्वारा, निर्देश दे करके तथा चित्र अभिनय द्वारा दिया जाता है। यानी जब आभाषाई बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो उसमें जो निर्देश दिए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा, यानी कि आप चेहरे के एक्सप्रेशन बना करके, हाथों के इशारों से, ठीक है, निर्देशन करके, चित्र अभिनय करके इत्यादि के द्वारा आप निर्देश दे सकते हैं। गुड का ड्रॉ ए मैन परीक्षण, यानी कि गुड एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने एक परीक्षण जो तैयार किया था ड्रॉ ए मैन परीक्षण, और कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, ये सभी आभाषाई बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से आभाषाई बुद्धि परीक्षण के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ड्रॉ ए मैन परीक्षण और कैटल का जो संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है ये आभाषाई बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है। तो यह था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बुद्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जो टेस्ट होते हैं उसके बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में हमने फुल डिटेल से चर्चा की है और बहुत ही आसानी से हमने इसे समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपको यह वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और आशा करता हूं अगर आपने पूरी की पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखी है तो आपको पूरा बेनिफिट यहां से मिलने वाला है और आप सीटेट में अधिक से अधिक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको पूरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।